अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया। जी हाँ, प्राइम न्यूज़ में आज थोड़ा सा इसी पर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त मुल्क के तकरीबन 4 बड़े बड़े इलाकों से खबरें आ रही है कि भगवा आतंकवादियों ने किस तरीके से माहौल को ख़राब किया। और मैं लगातार इस पर बोल रहा हूँ कि अब 2024 का इलेक्शन बहुत करीब है और मुल्क में अब ऐसे हालात बड़े पैमाने पर बनाए जाएंगे, बन नहीं रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और ऐसे हालात बनेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, तो फिर किस पार्टी को इसका फ़ायदा पहुंचेगा? मुझसे ज़्यादा अब आप लोग होशियार हो चुके हैं। चलिए आइए, इस वक्त मैं 4 खबरों पर मुख्तसरन रोशनी डालूंगा। आपने पूरी खबर देखना, खूब शेयर करना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है हमारे मुल्क की गोदी आतंकी मीडिया इन खबरों पर बात नहीं करेगी। हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया तो फिलहाल पूरा जहन डाइवर्ट करने में लगी हुई है और असल मुद्दों से ध्यान हटाने में लगी हुई है। पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मुसलमानों के वफ्द ने मुलाकात किया था। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी और एक तरफ से आरएसएस मुसलमानों से मुलाकात बढ़ाकर कुछ बातचीत करना चाहती है। मुसलमानों के कई वफ्द बाकायदा इनसे मुलाकात भी किए, बातचीत भी हुई। आपने देखा होगा कि जहां मुसलमान वफ्द में अलग अलग डेलीगेशन ने मुलाकात की, वहीं पर हजरत मौलाना अरशद मदनी और मोहन भागवत की मुलाकात भी काफ़ी चर्चा में रही। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि मुस्लिम वफ्द मोहन भागवत से मुलाकात करने के बाद भी मायूस हो चुका है। और शायद ये लफ्ज़ मैंने पहले ही कह दिया था और आज ये खबर आ रही है महीनों के बाद। इस वक्त का कहना है कि मुलाकात के बावजूद भी नफरत अंगेज तकारीर मुल्क में बंद नहीं हो रही है। नफरत अंगेज तकारीर हो रही है। जी हाँ, सुरेश चौहान नाम का एक शैतान है जो अलग अलग जगहों पर जाकर बाकायदा ऐसे बयानात दे रहा है कि खून खवल जाए। अब अवाम को कितना समझाया जा सकता है? मुस्लिम उलमा अपने जवानों को कितना कंट्रोल करेंगे? हम तो अपने जवानों को और पूरी कौम को कुरान हदीस समझाकर कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मगर सुरेश चौहान जैसे शैतानों को हुकूमत कंट्रोल करने को तैयार नहीं है। भगवा आतंकवादी जो नफरत अंगेज तकारीर कर रहे हैं, अब इसका सिलसिला महाराष्ट्र में भी चल पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जानते हैं किसकी हुकूमत आ चुकी है। जी हाँ, महाराष्ट्र में चल पड़ा है। और अब नफरत अंगेज तकारीर, बम धमाके, कत्ले आम, मुसलमानों को निशाना बनाया जाना थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो मुस्लिम वफ्द मायूस हो गया और उसने मोहन भागवत को बाकायदा बजरिए खत मुदाखलत की अपील की और मोहन भागवत से कहा कि तुम कुछ बोलो। जी हाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि मोहन भागवत अगर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ बोले, और मोदी जी जो हमेशा मन की बात करते रहते हैं मगर उनके मन में ये अच्छी बात नहीं आती कि इन भगवा आतंकियों को रोके, ये अच्छी बात उनके मन में नहीं आती। मेरा मानना है कि मोहन भागवत और मोदी जी अगर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ तकरीरें करें और इन पर कड़ी कार्रवाई की बात करें तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई जो इस प्यारे मुल्क के अमन को खराब करे। लेकिन ये दोनों के मुंह पूरी तरीके से खामोश है। ये मनमोहन सिंह को नाम रखते थे खामोश, वजीर आजम कुछ बोलते नहीं है, मगर अभी इन्होंने ऐसे मामलों में खामोश रहने पर इन्होंने मनमोहन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी जी ऐसे मामलों पर खामोश रहने में मनमोहन सिंह की खामोशी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। खैर आइए अब देखिए पूरे मुल्क के हालात कैसे आ रहे हैं। अभी इस वक्त राजस्थान से खबर आ रही है कि राजस्थान में बजरंग दल के आतंकवादियों ने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए, मदरसा और मस्जिद के सामने नारेबाजी की, पथराव किया, हालात कशीदा हो गए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। बजरंग दल के आतंकी कैसा माहौल बना रहे हैं आपको मालूम है।
ये राजस्थान की खबर आई। आज से 3 दिन पहले रियासत महाराष्ट्र के जालना जिले के भोकरदन तहसील में एक गांव है अनवा, वहां के जामे मस्जिद के इमाम, जिनका नाम गालिबन जाकिर साहब है, सबसे पहले खबर हमारे चैनल ने लगाई थी। वहां पर बाकायदा इमाम साहब तरावी की तैयारी कर रहे थे कि चंद आतंकी वहां पर पहुंचे, लाइट गई हुई थी, उसका फायदा उठाया, इमाम साहब को बाहर बुलाया, मारा पीटा, दाढ़ी काटी। इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुस्लिम नुमाइंदे और मुस्लिम उलमा रमजान के इस माह मुबारक में जवानों को समझाने में कामयाब हो गए, माहौल खराब होने नहीं दिया। मगर यहां पर हुकूमत का अब सबसे बड़ा किरदार है कि हुकूमत क्या करती है। मगर राजस्थान की भी खबरें आ रही है कि यहां पर भगवा आतंकवादियों ने पथराव किया, सब कुछ किया, मगर पुलिस जब आई तो पुलिस का यह काम होता है कि पुलिस बाकायदा ईमानदारी के साथ कार्रवाई करे, मगर हर जगह से पुलिस की नीच और घटिया हरकतों की खबरें आ रही है कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। आइए रियासत मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का एक वाकया फिर सामने आ रहा है कि खंडवा जिले में भी मस्जिद पर शरपसंदों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, नमाजियों को मारा पीटा, और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उल्टा फिर मुसलमानों को ही मारा पीटा है। यानी खंडवा जिले से भी मध्य प्रदेश में भी किसकी हुकूमत है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां भगवा आतंकवादी समझ रहे कि हमारे अब्बा की हुकूमत है, जो चाहे करे जाओ। लेकिन फिर मैं हुकूमत को खबरदार कर रहा हूं कि अगर इस तरीके का मामला रोका नहीं गया तो राहत इंदौरी का वो शेर मुझे याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 2024 की घटिया कुर्सी के लिए और घटिया सत्ता के लिए मुल्क के अमन अमान का खिलवाड़ मत करो, क्योंकि जब आग लगेगी और तबाही आएगी तो तुम भी नहीं बचोगे। मुरादाबाद में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि अपने गोदाम में वो शख्स नमाज तरावी पढ़ रहे, पूरे खानदान। मैंने कहा कि नमाज तरावी के लिए किसी मस्जिद का होना लाजमी नहीं है। अगर घर के 15, 20, 25, 50 लोग जमा हो जाए और किसी हाफिज कुरान को, खानदान का ही कोई हाफिज कुरान है, जाहिर बात है कि हाफिज कुरान बहुत लोग हो चुके हैं और उनको मस्जिदों में जगह नहीं मिल रही। मेरे खानदान का अगर कोई हाफिज कुरान है तो मैं अपने घर में, अपने टेरेस पर, अपने गोदाम में मैं अपने खानदान के लोगों को जमा करके तरावी की नमाज पढ़ सकता हूं। मगर वहां पर बजरंग दल के आतंकवादी पहुंचे, हंगामा किया, तरावी बंद हो गई, पुलिस वहां पर तैनात हो गई और तरावी की नमाज को बंद करा दिया गया। तो इस तरीके से जो माहौल मुल्क में बन रहा है हम इसकी निंदा करते हैं, और जिस तरीके से भगवा आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं और हुकूमत मुजरिमाना तौर पर खामोश है। हुकूमत मुजरिम है, हुकूमत मुजरिम है, क्योंकि हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी ये कुछ और इशारा कर रही है कि ये क्या चाहती है। लेकिन हुकूमत से भी हम कहेंगे कि प्लीज़ घटिया कुर्सी की खातिर बदमाशी न करो, मुल्क के माहौल को कंट्रोल करो, और जो लोग भी मुल्क में आतंक फैला रहे हैं इनको रोको, वरना पूरा मुल्क जब तबाह होगा तो फिर ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे, क्योंकि मुल्क सलामत तो आप भी सलामत, हम भी सलामत। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे।
इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पर कॉल करें और ऑर्डर करें।